नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। आप बस साधारण भाषा में समझिए कि म्यूटेबल का मतलब यह होता है कि जिसे हम चेंज कर सकें और इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसे हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी कि अनचेंजेबल। इसको पढ़ने से पहले हम आपको तीन शब्द के बारे में बताते हैं। एक होता है आइडेंटिटी यानी कि पहचान, टाइप वो किस तरह का है, और फिर जो है उसमें क्या वैल्यू रखी गई है। सपोज कीजिए यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताते हैं डिफिनेशन, उसके बाद आपको आगे बताते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी नेवर चेंज। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आइडेंटिटी है वह कभी चेंज नहीं होती है एक बार जब उसे क्रिएट कर दिया जाता है। यहाँ पे आइडेंटिटी का जो मतलब है वो पहचान है। इसे हम एक फंक्शन से डिनोट करते हैं जिसका कहते हैं आईडी फंक्शन। उसकी आईडी क्या है, उसकी पहचान क्या है। जिस प्रकार से हर व्यक्ति का अपना आधार नंबर होता है, हर व्यक्ति का आधार नंबर अपने आप में सेम होता है, यूनिक होता हर व्यक्ति का आधार नंबर यूनिक होता है, वो सबका अलग अलग होता है। उसी प्रकार से हर वेरिएबल का जो आईडी है वह अलग अलग होता है। यहाँ पे आप कोई समझिए कि यह जो आईडी है इसे आधार नंबर कह सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वह आधार नंबर है। आधार नंबर किसका है? ऑब्जेक्ट का। किसी भी ऑब्जेक्ट का यह आधार नंबर होता है यहाँ पे। और यहाँ टाइप का मतलब यह हुआ कि वह किस तरह का है। वह इंटीजर है, वह फ्लोट है, बूलियन है या कॉम्प्लेक्स है, किस टाइप का वो वेरिएबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट टाइप डिफाइन द पॉसिबल वैल्यू दैट इट सपोर्ट। कि मतलब वह कितना वैल्यू को सपोर्ट करता है। यहाँ पे जो ये टाइप है, इस टाइप में इसमें हम कह सकते हैं कि यह इंटीजर है कि जो है इंटीजर है कि या स्ट्रिंग है या फ्लोट है, क्या है वो। तो और इसमें भी जो है एक टाइप फंक्शन होता है। इस टाइप फंक्शन के माध्यम से हम जान सकते हैं कि वह किस प्रकार का वेरिएबल है। फिर यहाँ पे वैल्यू का मतलब यह होता है कि उसमें कौन सी वैल्यू है। यहाँ पे जो ये टाइप है, यह टाइप भी कभी चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर इंटीजर है तो वह इंटीजर ही रहेगा, अगर फ्लोट है तो वह फ्लोट ही रहेगा। यहाँ पे जो वैल्यू है, किसी भी चीज की वैल्यू जो होती है वह चेंज हो सकती है। सपोज कीजिए कि वेरिएबल जो है, यहाँ पे हम लेते हैं एक वेरिएबल ए है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 10 है। इसी को हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 20 भी हो सकती है। यानी कि वैल्यू कैन बी चेंज बट द टाइप यानी कि ऑब्जेक्ट का जो टाइप है वह चेंज नहीं हो सकता। यानी कि यह इंटीजर है तो वह इंटीजर ही रहेगा, फ्लोट नहीं हो जाएगा। अगर यह इंटीजर है तो वह इंटीजर ही रहेगा, फ्लोट नहीं होगा। अब यहाँ पे जो आईडी होता है, आईडी अगर यहाँ पे हम आईडी फंक्शन लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पे इसको हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट आईडी ए, तो यह जो है ए की आईडी यानी कि उसका पहचान पत्र जो है, पहचान नंबर जो है, जो आधार नंबर है ए का, वह बता देगा आईडी फंक्शन के माध्यम से। आइए अब हम जानते हैं कि इम्यूटेबल क्या होता है और फिर म्यूटेबल क्या होता है, आगे देखते हैं। यहाँ पे अब म्यूटेबल जो इम्यूटेबल है, इसका आपको बताए थे हम कि अनचेंजेबल, जो चेंज नहीं होता है। आइए डिफिनेशन देखते हैं। वंस वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट परफॉर्म एनी चेंज इन द ऑब्जेक्ट। यदि हम एक बार किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वेरिएबल को क्रिएट कर देते हैं तो दोबारा जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। यही है इम्यूटेबल। ये दूसरी इसी का मतलब जो है दिस मीन्स दैट देयर इज नो चेंज एबल बिहेवियर। यहाँ पे कोई चेंज करने का बिहेवियर नहीं है।
इसी को जो है इम्यूटेबल कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से यह इम्यूटेबल है। जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल ए है, यहाँ पे इसको लेते हैं मान लीजिए 10। अब यहाँ पे ये जो है यह एक इंटीजर है, यह जो है अनचेंजेबल है, यह चेंज नहीं होगा। इसकी अगर हम आईडी देखते हैं, प्रिंट आईडी आपको बताए थे हम क्या होता है, यानी कि इसकी पहचान क्या है। तो इसकी आईडी देंगे तो वो भी सेम होएगा। और फिर इसका अगर हम देंगे टाइप क्या है, अगर हम देखना चाहें कि यह किस प्रकार का है, ये टाइप देखना चाहें तो यह इंटीजर दिखाएगा। इसका जो आउटपुट आना चाहिए, इसका जो आउटपुट आएगा वह क्या आएगा, यहाँ पे जो आईडी है, आईडी में कुछ इसका अपना कुछ भी जो है ऐसे करके यह अपना आईडी देता रहेगा। इस तरह से करके कुछ ए आईडी अपना दे देगा। उसके बाद जो है यहाँ जो टाइप लिखा हुआ है इसमें यह कह देगा इंट है, यानी कि यह इंटीजर है। इसका आउटपुट जो आएगा वह यही आएगा। अगर यदि हम चाहते हैं इसमें कोई परिवर्तन लाना तो इसकी जो आईडी है, यानी कि इसका आधार नंबर है, वह चेंज हो जाएगा। इसका आधार नंबर जैसे कि आप देखिए, प्रिंट आईडी, यहां पे हम आईडी प्रिंट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि यह किस टाइप का है, इसका टाइप क्या है। टाइप फंक्शन का उपयोग करेंगे। यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा, इसके आउटपुट में यहाँ कुछ इसका इस तरह से इसकी आईडी आएगा, यानी कि इसका आधार नंबर आएगा। इस तरह से कुछ करके जो है आधार नंबर दे देगा। और जो इसका ये टाइप वाला जो है यहाँ पे कह देगा कि यह इंटीजर है। क्या है, यह इंटीजर है। इसी प्रकार से अगर जो है यह हम चाहते हैं कि ए में 10 और प्लस हो जाए, यानी कि जो अब इसका आउटपुट आएगा, अब यह होगा प्रिंट होगा हमारा यहाँ पे ए, और फिर इसकी हम लेंगे आईडी में जो हमारे आएगा क्या, ए। अब यहाँ पे इसकी जो आईडी है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, क्योंकि उसका जो वैल्यू है वह बदल चुका है। अब यहाँ पे ए नहीं रह गया, यानी कि हर वेरिएबल का अपना एक अलग आधार नंबर होता है। यहाँ पे यह 10 को प्लस करने से इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान है वह चेंज हो गई है। पहचान यानी कि इसका एक अपना अलग आधार नंबर रहेगा, इसका अपना एक अलग आधार नंबर रहेगा और इसका एक अपना अलग जो है वो आधार नंबर रहेगा। आप समझिए, इसका अपना एक अलग आधार नंबर रहेगा, आधार नंबर, और इसका एक अपना अलग आधार नंबर रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। इसी चीज को इम्यूटेबल कहते हैं, इसी चीज को इम्यूटेबल करते हैं। यहाँ पे ये 10 और 10 प्लस हो गया तो यह जो है 10 हो गया। तो इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि क्यों यह जरूरी है। एक्चुअली पाइथन में इम्यूटेबल को लाया क्यों गया, आइए सीखते हैं हम कि ये इम्यूटेबिलिटी क्यों जरूरी है। वाई इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड इन पीवाई। पीवाई का मतलब होता है पाइथन। पाइथन में इम्यूटेबिलिटी क्यों जरूरी है, एक एग्जांपल से समझते हैं। a is equal to 10, b is equal to 10, c is equal to 10, d is equal to 10। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है। मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं e, ऐड करते हैं a प्लस b प्लस c एंड प्लस d। प्रिंट करते हैं इसको a, प्रिंट करते हैं इसके आईडी को, आईडी a है। यहीं पे एक और हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 10, और यहां पे हम लिखते हैं इज इक्वल टू a प्लस a प्लस a प्लस a।
और प्रिंट करते हैं ई को और प्रिंट करते हैं इसकी आईडी को। अब जरा आप सोचिए कि इन दोनों में क्या अंतर है। सेम वैल्यू को ही हम 4 बार प्लस कर रहे हैं, सेम वैल्यू यानी कि 10 को ही हम 4 बार ऐड कर रहे हैं, वहीं पे हम सेम वैल्यू को ही 4 बार ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट लिया गया है, अलग अलग वेरिएबल लिए गए हैं, लेकिन यहीं पे हम केवल एक ही वेरिएबल को लिए हैं। यानी कि इम्यूटेबिलिटी का मतलब यही होता है, हम इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि इससे कोड को रीयूज किया जा सकता है। कोई भी जो वेरिएबल है उसका रीयूजबिलिटी होती है, यानी कि जो ये हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है रीयूजबिलिटी, ये रीयूजबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा है। ऑब्जेक्ट को हम कई बार उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। यहां पे क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा कि इट यूज, इस वाले केस में आप समझिए कि इट यूज लेस मेमोरी, इट यूज लेस मेमोरी बट इट यूज मोर मेमोरी। व्हाई इट इज मोर मेमोरी? बिकॉज इट यूज मेमोरी बिकॉज इट टेक मोर वेरिएबल, दैट इज ए बी सी डी। या जो है सपोज कीजिए एक मेमोरी है, तो इसमें यह अलग अलग मेमोरी होगा, ए बी सी डी, यह अलग अलग ब्लॉक जो है इसमें अपना स्थान लेगा। लेकिन वहीं पे अगर ए है तो यह केवल एक ही तो ब्लॉक ले रहा है ए, बाकी जैसे सारे खाली हैं। तो इसको जो ऑपरेट करने में जितनी आसानी होगी पाइथन को, जो पीवीएम है पाइथन वर्चुअल मशीन है, जितना आसान होगा उसको इंटरप्रेटर को, उतना इसमें आसान नहीं होगा, क्योंकि ये मेमोरी अधिक ले रहा है। जैसे आप समझिए कि एक मोटा आदमी है, एक मोटा आदमी उतना तेज नहीं दौड़ सकता है जितना एक पतला आदमी तेज दौड़ सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर यहाँ पे कई चीजें इसको दे देते हैं तो यह जो है अधिक तेज से रन नहीं करेगा जितना अच्छे से ये रन करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि कोड की रीयूजेबिलिटी होती है, एक ही चीज को हम कई बार उसको उपयोग कर सकते हैं अगर उसकी सेम वैल्यू है, और उसमें जो लेस मेमोरी होता है, इससे जो है उसकी जो ऑपरेटिंग क्षमता है वो तेज हो जाती है, यानी कि इट यूज लेस मेमोरी, यह मेमोरी कम लेता है और वह जो है मेमोरी की क्षमता को और बढ़ाता है, मेमोरी की स्पीड जो है वो और तेज हो जाती है। तो आपने सीखा कि जो है नंबर 1 पॉइंट जो था हमारा कि यहाँ पे इम्यूटेबिलिटी कोड क्यों जो है जरूरी है कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, और दूसरा है कि इट यूज लेस मेमोरी, दैट्स वाई इट्स यूज लेस मेमोरी, दैट्स वाई द स्पीड ऑफ द मेमोरी इज इम्प्रूव। इससे जो होता है इट यूज लेस मेमोरी, दैट्स वाई, आप समझिए दैट्स वाई, इसलिए improve the memory speed, इससे जो है मेमोरी जो स्पीड है वह तेज हो जाती है। तो इसीलिए इम्यूटेबिलिटी पाइथन में जरूरी है, नहीं तो हम लोग जो है बेफालतू में ही इतना सारा वेरिएबल जो है एक ही वैल्यू के लिए उपयोग करेंगे। यहाँ पे आप समझिए इन सभी का जो आउटपुट आता है इसका आउटपुट भी सेम आएगा, यानी कि इसका आउटपुट 40 आएगा और इसका आउटपुट भी 40 ही आएगा। आप जो है चेक कर लीजिएगा, दोनों में आउटपुट सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे मेमोरी अधिक कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे मेमोरी कम कंज्यूम कर रहा है। इसीलिए पाइथन में इम्यूटेबिलिटी बनाया गया, और ताकि जो है मेमोरी कम यूज करे, यानी कि कोड का ऑब्जेक्ट का जो है वह रीयूजेबिलिटी हो सके। आइए आगे देखते हैं। इम्यूटेबिलिटी में इसका मतलब यह होता है जिसमें परिवर्तन हो सके, यानी कि यह परिवर्तनशील होता है। दोज ऑब्जेक्ट, वह सारे वेरिएबल दैट कैन चेंज इन प्लेस विदाउट क्रिएटिंग न्यू वन ऑब्जेक्ट, बिना किसी नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले, मतलब बिना क्रिएट किए ही उसकी वह जो है वेरिएबल चेंज हो सके, दैट इज कॉल्ड
म्यूटेबल, इसको आप एक एग्जाम्पल समझिए कि उसका जो वैल्यू है वो चेंज हो सके। जो क्या है म्यूटेबल में चेंजेबिलिटी में, जैसे इस वजह लिस्ट होता है, इसमें लिस्ट, डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी, सेट होता है, ये इन सभी का जो है वह वेरिएबल, जो ये सभी चेंजेबल हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझिए कि यह एक लिस्ट है, क्या है, एक लिस्ट है, लिखा हुआ है 1 5 4 3। मान लीजिए 4 वैल्यूज में है, 4 इसमें ऑब्जेक्ट हैं, सॉरी इसमें ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसको अगर हम प्रिंट करवाते हैं, इसकी आईडी को आईडी ए प्रिंट करवाते हैं, तो जो है इसकी कुछ यहाँ पे आईडी लिख के आ जाएगी। जो आउटपुट होगा, आउटपुट में यहाँ पे कुछ ऐसे जो है आईडी लिख के आ जाएगी, इस तरह से कुछ आईडी लिख के आएगी। लेकिन अगर जो है हम चाहते हैं कि जो ये है प्लेस, जैसे कि यहाँ पे क्या है 1 5 4 3, यह इंडेक्सिंग करते हैं इसकी हम, तो यह 0 स्थान पे है, यह 1 है, 1 के स्थान पे 2 3। तो अगर हम चाहते हैं कि 0 का स्थान पे कोई और वैल्यू को चेंज कर दे, यानी कि इसी चीज समझिए आप, यहाँ पे इसी चीज को चेंजेबिलिटी कहते हैं कि इसमें यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि ए में जो यहाँ पे 0 वाला है, जो 0 के स्थान पे है, 0 के स्थान पे है, उसको हम कर देते हैं 2, 0 का स्थान वाले हम करते हैं 2। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट करवाते हैं प्रिंट ए, तो यहाँ पे अब जो लिस्ट आएगी वह क्या होगा, यहाँ पे लिस्ट आएगी 2 5 4 एंड 3। इसका जो आउटपुट होगा वह चेंज हो जाएगा। यहीं पे अगर इसकी हम आईडी प्रिंट करते हैं, यहीं पे अगर हम इसकी आईडी प्रिंट करते हैं, आईडी, तो जो है यह आईडी भी चेंज हो जाए, चेंज नहीं होगी, सेम आईडी ही प्रिंट होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप, आईडी उसकी नहीं बदलती है। किसी भी व्यक्ति की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वह चेंज नहीं होती है, आइडेंटिफिकेशन चेंज नहीं होता है, और वह जो है उसका ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि म्यूटेबल क्या होता है और इम्यूटेबल क्या होता है। म्यूटेबल में आप समझिए कि जिसमें चेंज हो सके, जैसे लिस्ट होता है, डिक्शनरी होता है। इम्यूटेबल क्या होता है, जो चेंज ना हो सके, जैसे इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बूलियन होता है। यही सब जो है इम्यूटेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।